हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये इस दिन को क्यों याद किया जाए, इस दिन को क्यों मनाया जाए। इस दिन को मनाने की बात सिर्फ इतनी सी है कि ये दिन आया किन लोगों की वजह से, किन लोगों ने ऐसी कुर्बानियां दी, किन लोगों ने अपनी जानें दी, किन लोगों ने अपनी औलादों को खत्म किया, किन लोगों ने अपने मालों को खत्म किया। जब ये सब कुछ हो चुका तो आजादी मिली, वरना ये आजादी हमें नहीं मिल पाती। इस आजादी के लिए कम से कम 1 लाख मुसलमानों ने खाती, काफी लोग भी शामिल थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब कुछ थे। लेकिन आज हम मैं अपने समाज की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो मेरे समाज में 1 लाख लोगों ने अपनी गर्दनों की कुर्बानी दी। इन 1 लाख लोगों में सिर्फ 50,000 तो हमारे उलमा थे, जो लाहौर से लेके और फैजाबाद तक और मेरठ तक इनकी लाशों को पेड़ों पर लटका दिया गया, जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए। नवाब मज्जू खान ने जब यहाँ पर अंग्रेजों को भगाने के लिए वो योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमला किया, उस फौज को हराया, मौलवी मुन्नू ने जब जेल खाना तोड़ दिया, ये हमारे बुजुर्ग हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों को इतना मारा कि अंग्रेज से मार खाते खाते नैनीताल भाग गए। अगर अपनों की गद्दारी न होती तो अंग्रेज देश से चले जाते। मुरादाबाद को उन्होंने आजाद करा लिया था, लेकिन अपनों की गद्दारी, नवाब यूसुफ की गद्दारी जो रामपुर के थे, उनकी गद्दारी की वजह से 1 साल बाद अंग्रेज दोबारा वापस आए। वापस आने के बाद 22 अप्रैल 1858 को फिरोज शाह बादशाह सफर के बेटे वो मुरादाबाद आए, जलन पत्था मुरादाबाद आए। जब वो लोग यहाँ से चले गए और नवाब साहब अकेले रह गए, तो नवाब यूसुफ की गद्दारी की वजह से अंग्रेज उसकी मदद से फिर दोबारा मुरादाबाद पे हमलावर हुए और इसी रामगंगा किनारे पर उन पर भीषण जंग हुई। उस जंग में अंग्रेज काबिज हुए, अंदर आ गए और लाल बाग की तरफ से नवाब साहब की कोठी पे पहुंचे, जहाँ पे नवाब साहब को पर हमला किया गया। नवाब साहब ने अकेले अपने दम पर 7 अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला, लेकिन अकेले बचे थे और मदद पहुंची अंग्रेजों के साथ और उन्होंने नवाब साहब पे हमला किया। 3 गोलियां मारी गई, वहीं शहीद हो गए। शहीद होने के बाद जो उनकी हवेली थी वहां पर चूल्हे का काम हो रहा था, रंगाई पुताई का काम था, वहीं पे नवाब साहब की लाश को डाला गया, उसको उस चूल्हे में भूना गया। भूनने के बाद वहीं उनके खड़े हाथी पे पाँव से उनको बंधवाया गया और पूरे शहर में घुमाया गया ताकि सबको ये बताया जा सके